इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। आपका पैसे के मामले में, प्यार के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में ये महीना कैसा रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनिए। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपकी एक जरा सी भूल आपको परेशानी में डाल सकती है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव और संकट रहेगा। छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होने से घर की शांति भंग हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। नौकरी करने वाले जातकों को मेहनत के साथ साथ अनुशासन का पालन करना बेहतर रहेगा। निजी जीवन में प्रेम रहेगा, लेकिन किसी घर वाले की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। आपका स्वास्थ्य कमजोर रहने की संभावना है, इसीलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी बड़ी समस्या को आने से रोका जा सके। विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, हालांकि चुनाव भी आ सकती है। अब आइए आर्थिक मामले में ये महीना कैसा रहने वाला है ये जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लाइक करेगा और कमेंट में जय श्री राम लिखेगा, उसका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें महीने की शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा और आप काफी परेशान रहेंगे। इसी वक्री अवस्था में बुध महाराज 9 अप्रैल को आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु, सूर्य और शुक्र विराजमान होंगे। इससे कुछ राहत कुछ समय के लिए आपको मिल सकती है। आपको अपनी नौकरी में अनुशासन का पालन करना होगा। अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें, बाकी बातों से दूर रहेंगे तो आपका काम पर आपका प्रदर्शन सुधरेगा, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छे परिणाम मिलेंगे। छठे भाव में मंगल और शनि के प्रभाव के कारण कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में जाने से इन समस्याओं में कमी आएगी और आप अपने विरोधियों पर भारी पड़ने लगेंगे। तब आपको राहत मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी रखनी होगी। राहु सूर्य ग्रहण दोष के रूप में महीने की शुरुआत में ही आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ विराजमान होंगे। यहाँ शुक्र और बुध पीड़ित अवस्था में तथा शुक्र भी अस्त अवस्था में होने के कारण आपको व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। अपने व्यावसायिक से किसी भी तरह से बचना चाहिए और व्यापार के संबंध में यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े, क्योंकि उससे बाजार में आपका नाम खराब हो सकता है। कानून विरुद्ध जाकर भी कोई काम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ सुकून भरे फलों की प्राप्ति होगी और तब व्यापार धीरे धीरे उन्नति करेगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव को स्पष्ट रूप से दिखा रहा है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज उच्च राशिगत होकर आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे व्यापार में धन लाभ होगा। जीवन साथी के माध्यम से भी लाभ हो सकता है, लेकिन यह शुक्र महाराज राहु और सूर्य के कारण तथा 23 अप्रैल को मंगल के भी सप्तम भाव में आने के कारण पीड़ित हो जाएंगे, जिससे धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आएंगी। शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं। यह 28 अप्रैल को अपनी अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जिससे भाग्य का साथ मिलने में कुछ समस्याएं आएंगी और आपके कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिससे धन लाभ के योग भी कुछ क्षीण हो सकते हैं। इसलिए आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। हालांकि आपकी दैनिक आमदनी अच्छी रहेगी और दैनिक आवश्यकता के कार्यों की पूर्ति होती रहेगी। मंगल और शनि के छठे भाव में तथा बृहस्पति और बुध के अष्टम भाव में होने के कारण खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के योग बनेंगे, जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति के लिए प्रतिकूल हो सकता है। इसलिए इस महीने आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप अपनी बुद्धि से कुछ धन अवश्य ही अर्जित करेंगे, जो आपके काम आएगा, लेकिन उसे पूर्ण रूप से खर्च करने से बचेंगे तो ही आर्थिक लाभ होगा।
यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि आप की राशि में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। उससे छठे भाव में मंगल और शनि, सप्तम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और अष्टम भाव में बृहस्पति और बुध की उपस्थिति होने के कारण इस पूरे महीने स्वास्थ्य कुछ नासाज ही रहेगा और आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। यह ग्रह स्थितियां आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में मदद करने की बजाय उन्हें बढ़ाने पर जोर देंगी। इसलिए आपको खुद ही अपना ध्यान रखना होगा और एक संतुलित दिनचर्या को अपनाना होगा, जिससे आप बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के घेरे में आने से बच जाएं। आपको आमाशय के अतिरिक्त कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, बदन दर्द, बुखार जैसी समस्याएं विशेष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इन्हें नजरअंदाज करने से बचें। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी होने और झगड़े होने की स्थिति बन सकती है। आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। बातचीत संभल कर करें कि कोई भी ऐसी बात ना हो जाए जो आपके प्रियतम के दिल को चुभ जाए और उन्हें बुरी लगे। इसीलिए अच्छा बर्ताव करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगा। 23 अप्रैल को मंगल छठे भाव को छोड़कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और तब अकेले शनिदेव छठे भाव में रहेंगे। यह ग्रह स्थिति आपके प्रेम संबंध के लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। आपके बीच जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगी। आपके बीच के झगड़े भी दूर हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे और आप एक दूसरे के प्यार को महसूस करेंगे, एक दूसरे को दिल से सराहेंगे और यही आपके प्यार को आगे और भी बेहतर तरीके से अगले स्तर पर ले जाने का समय रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ा सा कमजोर ही रहने वाला है, क्योंकि राहु, सूर्य, शुक्र एक साथ आपके सप्तम भाव में विराजमान रहकर जहां एक तरफ आपके रिश्ते में रोमांस बढ़ाएंगे तो वहीं आपसी विवाद संघर्ष की स्थिति को भी जन्म देंगे। राहु तथा सूर्य का यह ग्रहण दोष 13 अप्रैल तक रहेगा, क्योंकि उसके बाद सूर्य निकलकर आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। हालांकि उससे पूर्व ही वक्री अवस्था में बुध मीन राशि में वापस लौटकर आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। ग्रहों का इतना प्रबल प्रभाव सप्तम भाव को सक्रिय करने के कारण आप यदि जीवन साथी के साथ मिलकर या उनके नाम से कोई व्यापार करते हैं तो उसमें तो उन्नति देगा, लेकिन आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट बढ़ा सकता है। इस दौरान आपके जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए न केवल उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपितु उनसे अच्छा व्यवहार करें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें यह एहसास कराएं कि वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में यही आपके वैवाहिक जीवन का आधार भी है। उनको जितना हल्का महसूस कराएंगे उनका व्यवहार भी अच्छा रहेगा और आपका यह समय शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रेम और तर्क दिखाई देगा। परिवार के लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, जिससे परिवार में आपका ओहदा बढ़ेगा और आप पारिवारिक शांति के लिए बहुत प्रयास करेंगे। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति वक्री बुध महाराज के साथ महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। आपकी वाणी में प्रेम और तर्क दिखाई देगा। परिवार के लोग आपको पसंद करेंगे। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा, जिससे परिवार में आपका ओहदा बढ़ेगा और आप पारिवारिक शांति के लिए बहुत प्रयास करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में होने के कारण और महीने के उत्तरार्ध में मंगल के सप्तम भाव में आकर द्वितीय भाव को देखने के कारण महीने का उत्तरार्ध थोड़ा सा कमजोर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, जिससे परिवार का माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है। जहां तक आपके भाई बहनों की बात है तो यह महीना कुछ कमजोर है। उनके संबंध आपसे बिगड़ सकते हैं। उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आप अपने अच्छे भाई बहन होने का फर्ज निभाएं और बुरे वक्त में उनका साथ दें। किसी भी तरह के वाद विवाद को बढ़ने ना दें।
क्योंकि यह लंबा चल सकता है और इससे आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। अब आइए थोड़ा उपाय जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा पालक अथवा हरी साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाएं। किन्नरों से आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना प्रसाद स्वरूप बांटें। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करें। अब जो बिना शेयर किए इस वीडियो को छोड़ के जाएगा उससे भगवान नाराज हो जाएंगे। अब आपके ऊपर है, या तो भगवान जी को नाराज कर दो या नहीं तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दो। हम भी देखें कितने चाहने वाले हैं यहाँ पर भगवान को। धन्यवाद।